Hi, welcome to this video. इस वीडियो में we'll give an general introduction to congruence of triangles कि congruence of triangles का मतलब क्या है. ठीक है, let's first talk about congruence. जैसे जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जैसे 16 इक्वल्स टू 32/2, यहाँ बोलते हैं 42/6 इक्वल्स टू 7, राइट. यहाँ बोलते हैं 9 - 4 इक्वल्स टू 5, राइट. इनका मतलब क्या होता है कि 16 और 32/2 ये आपस में इक्वल है, राइट. वैसे इसका मतलब होता है 42/6 और 7 आपस में इक्वल है, राइट. वैसे इसका मतलब होता है कि 9 - 4 और 5 आपस में इक्वल है, यही मतलब होता है. तो ये हम बात तब करते हैं जब हम नंबर्स में डील कर रहे होते हैं. बट लेट्स से हमें बोलना है कि दो शेप्स, दो ज्योमेट्रिक फिगर्स आपस में सेम है, तब हम क्या बोलते हैं, तब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस की. तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज. ठीक है, तो दो चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होना चाहिए. तो लेट्स से ये हमारे पास दो फिगर्स हैं. अब इन दोनों की शेप सेम है बट दोनों का साइज में डिफरेंस है. ये बहुत छोटी है, राइट. ये बहुत छोटी है और ये बहुत बड़ी है, राइट. वैसे सिमिलरली इन दोनों की भी शेप सेम है, दोनों ट्राइंगल्स हैं और दिखने में भी सेम है, बट ये बड़ा है और ये छोटा है, राइट. तो ये फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ऑन दी अदर हैंड हम नीचे की फिगर्स देखें तो ये दोनों फिगर्स की आपस में शेप तो सेम है ही है, दोनों का साइज भी सेम है. सिमिलरली इन दोनों का भी आपस में शेप और साइज सेम है. अब शेप और साइज सेम होने से क्या हो जाता है, अल्टीमेटली हम ये कहना चाहते हैं शेप और साइज सेम है मतलब दोनों फिगर्स एग्जैक्टली सेम ही है आपस में, राइट. तो अगर मैं एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर रख दूं, इस शेप को उठा के मैं यहाँ इसके ऊपर रख देता हूँ, तो एग्जैक्टली स्क्वायर रूट बढ़ जाएगी. वैसे ही इस शेप को मैं उठा के इसके ऊपर रख सकता हूँ, राइट. तो एक तरह से ये जो दो फिगर्स थी हमारी लगभग एक तरह से एक दूसरे की कॉपी सी थी, राइट. तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब यही होता है कि दो फिगर्स एक तरह से एक दूसरे की कॉपी ही हैं क्योंकि दोनों के शेप भी सेम है और दोनों का साइज भी सेम है. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट दीज टू गिवन ट्राइंगल्स. तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं. लेट्स सी, मैं इसको एक को दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करता हूँ. हमें पता है कि सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए और अगर दोनों होते हैं तो वो ओवरलैप करते हैं. तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, राइट. तो ये मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में. ठीक है. अब कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाता है, तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि दोनों बेसिकली एग्जैक्टली एक दूसरे की कॉपीज हैं. तो एग्जैक्टली कॉपीज होने का क्या मतलब है, इन दोनों की जो आपस में सारी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और एंगल्स भी सारे इक्वल होंगे बिकॉज अल्टीमेटली सारे एक दूसरे की कॉपी हैं, राइट. तो लेट्स से अगर मैं इसको एंगल ए बी सी लिखता हूँ इसको और इसको ट्राइंगल पी क्यू आर लिखता हूँ, तो हमें पता है कि एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा और एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा. और क्या पता है हमें, सारी साइड्स भी इक्वल होंगी. ये वाली साइड जो होगी ये इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड जो होगी ये इसकी इक्वल होगी और ये वाली साइड जो होगी ये इसके इक्वल होगी, राइट. तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे बिकॉज अल्टीमेटली जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे की कॉपीज ही हैं, राइट. देन एवरीथिंग हैज टू बी सेम. ठीक है. तो अब मैं जब लिखता हूँ कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. तो कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल टू के ऊपर एक टिल्डे वाला साइन. ठीक है. तो ऐसे लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. अब इसको लिखने का भी एक स्टाइल है. स्टाइल ये है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो एक स्टाइल से लिख रहा हूँ. तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है. और वो हम देख सकते हैं, हमने अभी देखा था ये सारे इक्वल है. ठीक है. और इससे मैं साइड्स भी निकाल सकता हूँ कि
जो साइड ए बी है वो साइड पी क्यू के इक्वल है, जो कि है साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, और साइड बी सी जो है वो साइड क्यू आर के इक्वल होगी, साइड बी सी जो है वो साइड क्यू आर के इक्वल है, और साइड ए सी, बीच वाले को मैं छोड़ देता हूँ, वो पी आर के इक्वल होगी। साइड बी सी ए सी जो है हमारी ये वाली वो पी आर के इक्वल है। तो राइट, तो मैं इसका लिखने का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि हम देख सकें कि कौन से एंगल्स और कौन सी साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख देता, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, अल्टीमेटली ये पी क्यू आर और ट्राइंगल क्यू पी आर तो सेम ही है, बट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ फिर मैं देखना शुरू करूँ कि एंगल ए की एंगल क्यू की इक्वल है, एंगल ए ये है और एंगल क्यू ये है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, राइट। हो सकता है इक्वल, हो सकता है ना हो, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखने की चीज़ है कि जैसे हम जो लिखते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, जिस ऑर्डर में हम इनकी साइड्स या इसके एंगल्स लिखते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे एक और चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है कि जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ, यहाँ से ये ट्राइंगल लूँ और इसको मैं रोटेट कर दूँ, लेट मी जस्ट take it somewhere else and let me rotate it, ठीक है। Now is this triangle congruent to this triangle? The answer is yes, because इन दोनों की still same shape है और same size है, right। मैंने shape और size तो change करा ही नहीं, right, मैंने तो just rotate करा है। I have not changed the shape or size of this triangle, तो these are still congruent, right। बट अगर हम अब इनकी साइड्स कंपेयर करना शुरू कर दें कि इसकी जो लेफ्ट वाली साइड है ए बी, इज दिस इक्वल टू दिस साइड, तो हम देखेंगे कि नहीं है, राइट। तो वो साइड्स नहीं है, कोई और साइड्स हैं। बट अगर हमने इसकी जो नोटेशन है वो मेंटेन करी हुई है कि जैसे हमने ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल पी क्यू आर ही है लिखा हुआ है, और हमें पता है कि पी ये था, क्यू ये था और आर ये था, देन वी कैन से कि हाँ अब हम पता लगा सकते हैं अगर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देन दिस एंगल हैज़ टू बी इक्वल टू दिस एंगल, देन दिस एंगल क्यू हैज़ टू बी इक्वल टू बी एंगल, then R angle has to be equal to C angle, राइट। अगर हमने इस नोटेशन को मेंटेन करा हुआ है तो हम चाहे ट्राइंगल को जैसे मर्जी रोटेट कर लें, हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है और कौन सी साइड किसके इक्वल है। तो इसमें ए बी साइड जो होनी चाहिए वो पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए, तो ये वाली ए बी साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड, एंड विच इट इज सो, राइट। सो यहाँ पे जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है कि दो चीज़ें हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम ओरिएंटेशन में हो, एक रोटेटेड भी हो सकता है जैसे ये रोटेटेड था हमारा, राइट। सेकेंडली हमारी जो लिखने का जो स्टाइल है कि दो ट्राइंगल्स का कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वो लिखने का स्टाइल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस स्टाइल से हमें पता लगता है कि कौन से एंगल्स और कौन सी साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।